हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे अ वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट प्ले हैमलेट, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और ये काफ़ी फेमस भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए इसके सबसे पहले कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर्स समझने से प्ले समझने में आसानी होगी। हैमलेट जो है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। काफ़ी सैड है, थॉटफुल है और कन्फ्यूज़ड है। सैड इसलिए है क्योंकि उसके फादर की अभी अभी डेथ हुई है, और थॉटफुल एंड कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि उसकी जो मदर है उसने फादर की डेथ के तुरंत बाद ही उसके चाचा क्लॉडियस से शादी कर ली है। और हैमलेट के जो फादर हैं वो चाहते हैं कि वो उनकी डेथ का रिवेंज ले। ठीक है, तो हैमलेट यहाँ पे उनकी डेथ का रिवेंज भी लेना चाहता है। किंग हैमलेट जो है वो गोस्ट हैं, हैमलेट के फादर हैं, और वो कहते हैं हैमलेट को क्लॉडियस से रिवेंज लेने के लिए। क्लॉडियस जो है वो हैमलेट के अंकल हैं, न्यू किंग ऑफ डेनमार्क हैं। ठीक है, किंग हैमलेट के मरने के बाद उन्होंने अपने आप को किंग जो है बना दिया है डेनमार्क का, और इस प्ले के विलन भी हैं। गर्टरूड जो है हैमलेट की मदर है, वो क्लॉडियस से शादी करती है तुरंत अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। ऑफिलिया जो है हैमलेट की गर्लफ्रेंड है, इनोसेंट, ओबीडियंट, और वो भी ट्रेजेडी फेस करती है। पॉलिनस जो है ऑफिलिया के फादर हैं, टॉक्स अ लॉट, गिव एडवाइजेस, क्योंकि वो रॉयल कोर्ट के दरबारी हैं। फिर लियर्टिस जो है ऑफिलिया का ब्रदर है, और वो भी अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना चाहता है। ठीक है, होरेशियो हैमलेट का लॉयल फ्रेंड है, काम और वाइस। रोजेनक्रांट्ज़ जो है और गिल्डनस्टर्न हैमलेट के ओल्ड फ्रेंड्स हैं यूनिवर्सिटी के, और वो सीक्रेटली स्पाई करते हैं हैमलेट पर किंग क्लॉडियस के कहने पर। समरी स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 में एक गोस्ट अपीयर होता है जो कि गार्ड्स को और होरेशियो को सबसे पहले दिखता है। फिर वो जाके हैमलेट को बताते हैं और हैमलेट भी गोस्ट को देखने के लिए जाता है। फिर पता चलता है कि वो जो गोस्ट है वो किंग हैमलेट का ही है, और वो उसको हैमलेट को बताता है गोस्ट कि किस तरह क्लॉडियस ने उनका मर्डर करा, उनके कान में जहर डालकर किस तरह क्लॉडियस ने, उनके छोटे भाई ने उनका किंग हैमलेट का मर्डर कर दिया है। अब वो हैमलेट से चाहते हैं कि वो उनकी डेथ का रिवेंज ले। अब हैमलेट जो है वो रिवेंज लेना चाहता है, बट अभी वो कोई एक्शन नहीं लेता है और अभी वो उसको सीक्रेट ही रखता है। फिर एक्ट 2 में क्या होता है, हैमलेट जो है ना वो मैड पर्सन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि अभी वो सीक्रेट रखता है, रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन वो एट द सेम टाइम प्रूफ भी चाहता है इस चीज़ का कि जो गोस्ट ने बोला क्या वो सच है। ठीक है, तो इसीलिए वो इस चीज़ का प्रूफ भी ढूंढ रहा है। पॉलिनस जो लगता है, उसको लगता है कि हैमलेट जो है वो ऑफिलिया के प्यार में पागल है, लेकिन क्लॉडियस को लगता है कि बात कुछ और है। तो क्लॉडियस क्या करता है, उसके जो ओल्ड यूनिवर्सिटी वाले फ्रेंड है ना, रोजेनक्रांट्ज़ और गिल्डनस्टर्न, उन लोगों को हैमलेट के पीछे लगा देता है स्पाई करने के लिए। फिर एक्ट 3 में क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है जब हैमलेट एक प्ले प्लान करता है टू टेस्ट क्लॉडियस। अब रॉयल कोर्ट में कुछ लोग प्ले करने वाले आने वाले होते हैं, तो वो क्या करता है, उनसे कहकर वो वाला सीन ऐड करवाता है जैसा गोस्ट ने हैमलेट को बताया था कि कैसे क्लॉडियस ने उसको मारा, ताकि वो प्ले देखने के बाद क्लॉडियस कुछ रिएक्ट करे। ठीक है, तो जब वो प्ले होता है और वो वाला सीन आता है तो क्लॉडियस जो है वो नर्वस हो जाता है और तुरंत ही वहाँ से उठ के चला जाता है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि वो गिल्टी है, हैमलेट को पता चल जाता है। बट फिर भी वो तुरंत कोई एक्शन नहीं लेता है, और वो क्या करता है, वो अपनी मदर के पास जा रहा होता है ये बात करने के लिए, लेकिन बीच में उसको दिखता है कि क्लॉडियस प्रेयर कर रहा है। अब क्लॉडियस को वो हैमलेट को पता चल गया है सच क्या है, उसी ने मारा है उसके फादर को। तो वो कहता है अब मैं कुछ भी डिले नहीं करूँगा, तुरंत ही मैं अब इसको मार दूँगा। लेकिन फिर वो रुक जाता है, वो ये कहता है कि अगर मैं इसको अभी मार दूँगा प्रेयर करते टाइम तो ये सीधा हेवन में जाएगा। तो फिर वो उसको नहीं मारता है, फिर छोड़ देता है, डिले करता है और अपनी मदर के पास चला जाता है। जब अपनी माँ से बात कर रहा होता है गर्टरूड से, तो उसको पता चलता है कि कि पर्दे के पीछे, मतलब उसके रूम में जो कर्टेन है उसके पीछे कोई छुपा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करता है, कर्टेन के क्लोथ के थ्रू ही नाइफ से उसको चाकू मार देता है। ठीक है, स्टैप कर देता है। तो जब कर्टेन हटता है तो पता चलता है कि जिसको उसने चाकू मारा वो क्लॉडियस नहीं है, पॉलिनस है, ऑफिलिया का फादर। तो एक्सीडेंटली ऑफिलिया वो पॉलिनस को मार देता है।
ठीक है। फिर एक्ट 4 में क्या होता है, अपने फादर की डेथ के बारे में सुन के ऑफेलिया पागल हो जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। ठीक है। जब लियर्टिस को पता चलता है तो वो भी फ्रांस से वापस आता है और उसको क्लॉडियस बताता है कि कैसे हैमलेट ने उसको मारा, उसके फादर को मार दिया। तो अब वो लियर्टिस भी हैमलेट से अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है। ठीक है। फिर जब हैमलेट जो है ऑफेलिया के फ्यूनरल में जाता है, वहाँ पे लियर्टिस हैमलेट से लड़ाई करने लगता है, लेकिन क्लॉडियस कहता है कि अगर तुम लोगों को लड़ना है तो ढंग से लड़ो। तो वो क्या क्या कहता है कि मैं एक फ़ाइट जो है वो अरेंज करता हूँ तुम दोनों के लिए। ठीक है। तो एक डुअल फाइट अरेंज करता है और क्लॉडियस जो है लियर्टिस के साथ मिलकर प्लान करता है कि वो पॉइजन से हैमलेट को मार देगा। तो वो जो तलवार देता है लियर्टिस को लड़ने के लिए, उस पर पॉइजन लगा देता है और जो विनिंग ड्रिंक होती है उसमें भी पॉइजन मिला देता है कि तलवार से या तो मर जाएगा और अगर हैमलेट जीत जाता है तो वो विनिंग ड्रिंक पी के मर जाएगा। तो क्लॉडियस ने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर लिया है हैमलेट को मारने की। एक्ट 5 में क्या होता है, जब उनकी फ़ाइट होती है हैमलेट और लियर्टिस की, तो फर्स्ट राउंड हैमलेट जीत जाता है। तो इस खुशी में गर्ट्रूड क्या करती है, गलती से विनिंग ड्रिंक को पी जाती है जिसमें पॉइजन होता है। तो अब लियर्टिस को पता चलता है कि अब उसने ड्रिंक पी ली है, अगर वो मर गई तो हैमलेट को पता चल जाएगा कि उन्होंने उसमें जहर मिलाया है। तो वो क्या करता है, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट हैमलेट के ऊपर हैमलेट को घायल कर देता है तलवार से। तो वो जो तलवार पे जहर लगा है उसका असर हैमलेट को होने लगता है। तो हैमलेट को पता चलता है कि की तलवार में जहर लगा हुआ है। तो वो क्या करता है, लियर्टिस से तलवार छीन कर उसको भी मार देता है उस तलवार से। तो फिर अब उस पर भी जहर का असर होने लगता है, लियर्टिस पे भी। तो लियर्टिस मरने से पहले हैमलेट को ये चीज़ बताता है कि कैसे क्लॉडियस ने उसका मर्डर प्लान किया, कैसे उसने विनिंग ड्रिंक में और तलवार पे जहर लगाया है और उसकी माँ भी इसीलिए मर गई है क्योंकि विनिंग ड्रिंक में जहर था। तो हैमलेट की हिम्मत नहीं होती है, बट किसी तरह वो मैनेज करता है और उसी तलवार से क्लॉडियस को भी मार देता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे क्लॉडियस, गर्ट्रूड, हैमलेट और लियर्टिस सारे मर जाते हैं। तो एंड में क्या होता है कि सभी मर जाते हैं। तो हैमलेट जो है एक ट्रेजेडी प्ले है वेयर हैमलेट ट्राइज टू टेक रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर लीडिंग टू मल्टीपल डेथ्स इन द एंड। ठीक है। तो वो जो अपना एक्शन डिले करता गया, उससे क्या हुआ कि क्लॉडियस को मौका मिलता गया ये जानने का कि समथिंग इज स्ट्रेंज, और हैमलेट जो है वो उसको सच पता चल गया है। तो उसको पूरी प्लानिंग मिल गई हैमलेट के अगेंस्ट, ये फ़ाइट अरेंज करना या हैमलेट को मारने की प्लानिंग मिल गई। और एंड में क्या हुआ, हैमलेट के जो डिले एक्शंस हैं उसकी वजह से मल्टीपल मर्डर हुए। ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप आपको समरी समझ में आ गई होगी। इसके मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।